वैसे वैसे निगरान हुकूमत से भी ये सवाल बनता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। पुलिस अगर एक सियासी जमात के साथ जिस तरह आप एलिजिडली इल्जाम लगा रहे हैं, तो पुलिस की कारकर्दगी के साथ साथ निगरान हुकूमत की कारकर्दगी पर भी ये सवालात तो हैं। फिर निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, पेट लोग हैं उनके, और जो है वो पुलिस पीपल्स पार्टी की घर की गुलाम है, जर खरीद गुलाम है। उन्होंने 15 सालों में बिल्कुल जो है वो अपने अपने नौकर टाइप लोग उन्होंने लिए, सैकड़ों अरब रुपए जो है वो गबन है इस पुलिस में। तो इसमें कोई शक की क्या बात है इसके अंदर? चंद अफसरों को छोड़कर, चंद लोगों को छोड़कर पूरी पुलिस जो है वो सिंध की पुलिस उनकी अपनी घर की लौंडी है। अच्छा, मुझे बताएं इस मामले का हल क्या है? 9 रोज रहते हैं इंतखाबात में, दोनों जमातों को क्या ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो मजीद खराब ना हो और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद हो? आदिल भाई दोनों जमातों से मुराद क्या? हमें को अपने मरने का तरीकेकार सेट करना है कि मैं मरूं कैसे, मेरे लड़के को गोली कैसे लगे, मैं इसके ऊपर कोई तरीकेकार सेट करूं? भाई जो मारने आ रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी है ना। ये कोई दो लोगों की लड़ाई थोड़ी है। हमारे पास आकर हम पर हमला आवर हो रहे हैं हजूर, तो हमने क्या करना है? हमने को उनको मरने की एसओपी देनी कि भाई आप आइए हमें ऐसे मार लीजिए, हम ये करें बैठकर? ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात। मैं आपको नाम बता रहा हूं ना, इंसिडेंट बता रहा हूं। 6 साथी हमारे 3 महीने में, इनके किसी को खराज भी नहीं आई है। और मतलब हम इतने गैर गुजरे लोग नहीं है। फॉर गॉड सेक, इस काम को आप ना शुरू करवाएं, ना शुरू करें। हमने बड़ी मुश्किल से 8 सालों में इस शहर में अमन कायम किया है, वरना आप इस रॉ के तसल्लुत था यहां पे। मुझे इस नाइटमेयर फॉर मी कि अगर मैं सोचूं भी जो है ना वो दौर और वो हालात, लेकिन कब तक हमें आप दीवार से लगाएंगे? हम इस तरह सेटिंग डक की तरह ऐसी नियतें बैठे मारे जाएं बस। तो ये दिस इज इनफ।